PCOS, nearly 1 out of every 5 urban Indian women is suffering from. तो क्या सिर्फ मोटे लोगों में ही PCOS होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 80% अगर आप देखोगे तो मोटे लोगों में हो रहा है, एंड इट इज द ओबेसिटी विच इज द कॉज। PCOS वाली गर्ल्स के लिए 1 line advice. PCOS, as we all know, I think most of our audience also. बहुत कॉमन डिजीज है आजकल। It's very common. The female. Nearly 1 out of every 5 urban Indian women is suffering from. तो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, PCOS सबको पता है, बट व्हाट इज PCOS नहीं पता है, और क्या ये सिर्फ एक पीरियड प्रॉब्लम है या उससे ज्यादा कुछ? ओके, सो PCOS सिर्फ एक पीरियड प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे आप मान लो डायबिटीज आज एक सिर्फ चीनी की बीमारी नहीं है, वो पूरा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन भी ऐसा है, ऐसा ही PCOS है। तो PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको PCOD भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें? एक्चुअली ये एक डिजीज है जिसमें बहुत सारा चीज एक साथ हो रहा है। जैसे एक कोई फीमेल है, मान लीजिए उनका एडोलेसेंस प्यूबर्टी हुआ है, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब इस टाइम पे अगर कोई, जैसे आजकल के दौर में देखा गया है, लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है, पहले तो ओबेसिटी सेट इन होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा आ रहा है। अब मोटापे के चलते क्या होता है, बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स है एक फीमेल में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बट बिकॉज देर इज ओबेसिटी एंड फैट बढ़ रहा है, फैट क्या करता है, फैट में ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है। तो हॉर्मोन्स में क्या होता है, जो एंड्रोजन है बॉडी में, वो कन्वर्ट हो जाता है टू ईस्ट्रोजन इन द फैट। तो अगर किसी के बॉडी में फैट ज्यादा है तो उसका ईस्ट्रोजन लेवल हाई, मतलब इट इज हायर कंपेयर टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ता जा रहा है। अगर ईस्ट्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन, तो वो इम्बैलेंस आ जाता है, एंड उस इम्बैलेंस से ही PCOS सेट इन होता है। जी सर। अब PCOS में होता क्या है, सबसे पहले तो हर महीने हमारा जो ओवरी है, ओवरी से एग बनता है, मतलब अंडे बनते हैं। अब वो अंडा फूटने के लिए आपको बैलेंस चाहिए बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, तो वो अंडा फूटेगा नहीं। वो हर महीने एक अंडा बनेगा तो जरूर, लेकिन वो फूटेगा नहीं। तो हर महीने आपके अंडे बन तो रहे हैं, लेकिन वो फूट नहीं रहे, तो अंडे आ नहीं रहे। तो बेसिकली क्या है, ऐसे वुमेन जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब उनका बच्चा कंसीव करना नेचुरली बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अगर बाहर से ईस्ट्रोजन लेवल को कम करें और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाए, तो फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो एक तो ये है कि उनको प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है, ईस्ट्रोजन जब ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, तो जो यूट्रस है, हमारा बच्चेदानी है, बच्चेदानी का जो इनर लाइनिंग है, वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में वो मोटा होता है। अब ईस्ट्रोजन जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ही मोटा होगा, और आगे चल के 20 साल 30 साल बाद वो एंडोमेट्रियल कैंसर में बदल जाएगा। तो मतलब बच्चेदानी का जो कैंसर है वो आगे चल के होते हैं PCOS वाली फीमेल्स में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट देम एट द अर्लीस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो सारे अंडे बन रहे हैं और अंडे फूट नहीं रहे हैं, वो सारे अंडे इकट्ठा होके सिस्ट बन जाएगा। तो ओवरी में अगर आप देखेंगे तो सिस्ट बनेंगे। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं कंप्लेंट लेके, वो ये होता है कि हमारे अंडेदानी में सिस्ट बन रहे हैं। तो वो सिस्ट इसीलिए बन रहे हैं कि वो अंडा फूट नहीं रहा है। तो बेसिकली हमें ट्रीट जो करना है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस को, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो क्यों रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी। सो जड़ तो वही है कि ओबेसिटी। अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल करो, अगर आप जंक फूड बंद करो, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो, अपना वेट रिडक्शन करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, तो अपने आप PCOS ट्रीट हो जाता है। तो दिस हैज टू बी अपलॉडेड गाइस, दिस रियली हैज टू बी अपलॉडेड। आपने देखा कि PCOS एक बहुत ही कॉमन समस्या है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। और सर ने उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो इतने मतलब आसान शब्दों में बताया है सर, मतलब काफी इजीली। आई थिंक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और उसका इम्बैलेंस कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में PCOS में। आई होप सबको समझ आया होगा, मुझे भी आ गया है। थैंक यू सर। तो सर एक जो ऑडियंस का क्वेश्चन होगा, जो भी आपने बात बताई कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉज,
तो क्या सिर्फ मोटे लोगों में ही पीसीओएस होता है? मतलब दिस इज वन ऑफ आवर क्वेश्चंस इन द सेगमेंट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अगर देखोगे तो 80% ऑफ मोटे लोगों में पीसीओएस होता है, ठीक है, लेकिन पीसीओएस लीन एंड थिन लोगों में भी होता है। यस। And that PCOS has a different kind of pathophysiology. It has something to do with genetics, okay, something to do with the race, and mostly there is imbalance of some other hormones like myoinositol and dchiroinositol. तो वो सब बहुत complicated चीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लीन एंड थिन पेशेंट्स में भी पीसीओएस हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है एंड ऐसे में हमें कुछ और हॉर्मोन्स का सप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 80% अगर आप देखोगे तो मोटे लोगों में हो रहा है एंड इट इज द ओबेसिटी व्हिच इज द कॉज। So I hope it is very clear to all of you now. The next question in the segment is बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं बिकॉज उनको पीरियड्स नहीं आ रहा 4-5-6 महीने से। आई नो मेनी ऑफ देम। तो क्या सर अल्ट्रासाउंड से हम ये बता सकते हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड से अल्टीमेट डायग्नोसिस दे सकते हैं कि वो लड़की जो है वो पीसीओएस से सफर कर रही है? देखो, इसको आंसर करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि पीसीओएस 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिंपल टाइप से बोलूंगा कि जो एडोलेसेंट लड़कियां होते हैं, मतलब 20 साल से कम उम्र की लड़कियां होते हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ पीसीओएस। उनमें हम अल्ट्रासाउंड जनरली नहीं कराते हैं, हम क्लिनिकली उनके हिस्ट्री सुनते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या रहेगा कि उनके पीरियड्स टाइमली नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो अंडा फूट नहीं रहा है। अंडा फूटेगा नहीं तो वो जो पूरा साइकिल है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो नहीं होगा। तो साइकिल्स क्या होंगे? पेशेंट्स बोलेंगे कभी 2 महीने में पीरियड आ रहा है, कभी 4 महीने बाद पीरियड आ रहा है। प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये हम क्लासिकल जो क्लिनिकल सिम्टम है उसके बेसिस पे हम पीसीओएस का डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, 30s 40s में जाते हैं, तब हमारे ओवरीज बिकम मेच्योर एंड मेच्योर ओवरीज में अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस बिकम्स मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो एडोलेसेंट पीसीओएस में अल्ट्रासाउंड देख के सिर्फ हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स अगर अल्ट्रासाउंड में आपके ओवरीज बल्की है, बल्की मतलब 20 ml से ज्यादा है वॉल्यूम, और आपको 12 से ज्यादा फॉलिकल्स दिख रहे हैं इन ओवरी, मतलब जो अंडे हैं वो फूटे नहीं है, ऐसे 12 से ज्यादा दिख रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि पीसीओएस है। तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस है तो फिर तो पीसीओएस है ही, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अलावा भी पीसीओएस बेस्ड अपॉन क्लिनिकल सिंड्रोम हम कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये यंग गर्ल्स का प्रॉब्लम था जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। आई होप आपको कुछ इंसाइट मिला होगा इसमें। पीसीओएस इज सिर्फ ओवरवेट या ओबीज फीमेल्स या लड़कियों में नहीं, होता है? 80% ऑफ पीसीओएस ओबीज में होता है, 20% लीन पीसीओएस भी होता है। तो इट्स समवेयर बिटवीन मिथ एंड फैक्ट। But the fact is that कि there is imbalance between estrogen and progesterone. वाह। तो hormonal imbalance तो होगा ही। इज द फैक्ट। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पीसीओएस डायग्नोस हो सकता है? अल्ट्रासाउंड से पीसीओएस डायग्नोस हो सकता है, लेकिन एडोलेसेंस में एज 20 से कम में हम अल्ट्रासाउंड नहीं यूज करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम देख के पीसीओएस डायग्नोस होता है। So it's a myth for Yes. young girls, right?